तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मास्टर जी पे। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये है हमारे इस चैनल पर चलाई जाने वाली सवाल जवाब सीरीज की 48वीं Q&A वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूं आप लोगों के उन सारे सवालों के जवाब जो सवाल आप लोगों ने हमसे इस पिछली Q&A वीडियो में #मास्टर जी लगाकर पूछे थे। इन सवालों के अलावा भी कुछ सवाल हम अपनी ईमेल आईडी और अपने इंस्टाग्राम से भी लेने वाले हैं। तो आप लोग भी अपने सवालों को हमारी वीडियोस में किस तरह से शामिल करवा सकते हैं, इसकी भी जानकारी आप लोगों को इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज के सवालों का सिलसिला। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास आया है मोहम्मद रऊफ जी का औरंगाबाद महाराष्ट्र से। ये लिखते हैं कि इनके पास 5 रुपए के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बहुत सारे सिक्के हैं, जिसमें से एक है कॉपर निकल वाला, वहीं बाकी के सिक्के हैं स्टील के। ये जानना चाहते हैं इन सिक्कों की कीमत। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को यही बता दूं कि जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के कॉइन्स होते हैं 5 रुपए के, ये सिक्के दो अलग अलग मेटल्स में आते हैं। इनमें पहले सिक्के होते हैं कॉपर निकल से बने हुए 9 ग्राम के सिक्के, वहीं दूसरे प्रकार के होते हैं 6 ग्राम वजन के स्टेनलेस स्टील से बने हुए इस तरह के सिक्के। अब यहाँ पर इन 6 ग्राम के स्टील वाले सिक्कों में आती है एक रेयर म्यूल वेराइटी भी, जिसकी कीमत भी हाल ही के दिनों में बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। तो उस म्यूल सिक्के की बात हम करेंगे किसी अलग वीडियो में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नॉर्मल वेराइटी वाले सिक्कों की कीमतों की, तो इनमें जो 9 ग्राम का कॉपर निकल का सिक्का होता है वो आता है रेयर की कैटेगरी में, और ये सिक्का धीरे धीरे एक्सट्रीमली रेयर सिक्कों की कैटेगरी में भी जाने वाला है। तो अगर आपके पास ऐसा 9 ग्राम वाला कॉपर निकल का सिक्का यूएनसी कंडीशन में मिल जाता है, तो ये सिक्का आज के समय में बिक रहा है लगभग 12,000 से 18,000 रुपए की रेंज में। वहीं अगर आपका सिक्का फाइन से लेके एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का भी हो, फिर भी उसकी कीमत लगभग 5,000 रुपए से लेके 8,000 रुपए के बीच में आराम से आपको मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें 6 ग्राम के स्टेनलेस स्टील वाले इन सिक्कों की कीमत की, तो ऐसा 6 ग्राम वाला सिक्का भी आप लोगों को यूएनसी कंडीशन में तकरीबन 100 रुपए से 200 रुपए के बीच में मिलेगा। वहीं अगर वो सिक्का फाइन से लेके एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का हो, तब उसकी कीमत होगी लगभग 50 रुपए से 80 रुपए के बीच में। और उस रेयर म्यूल सिक्के की बात हम करेंगे अपनी आने वाली किसी अगली वीडियो में। तो ध्यान रखें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी के बटन को ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लें। अगला सवाल यहाँ पर है योयो हनी सिंह का। ये जानना चाहते हैं 1920 के 1 क्वार्टर आना के सिक्के की यूएनसी कंडीशन में कीमत। तो यहाँ पर बात हो रही है जॉर्ज 5th के 1 क्वार्टर आना के सिक्कों की, जो कि जारी हुए थे 1911 से लेके 1936 तक। इन सारे 1 क्वार्टर आना के सिक्कों की जानकारी मैंने अपनी इस वाली वीडियो में दी थी, तो ये वीडियो भी आप लोग ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर सवाल है सिर्फ 1920 के 1 क्वार्टर आना के सिक्के का। तो 1920 का 1 क्वार्टर आना का ये सिक्का सिर्फ कैलकाटा मिंट से ही जारी हुआ था, जहाँ पर इस सिक्के की फाइन कंडीशन में कीमत शुरू होती है सिर्फ 10 रुपए से, जो कि यूएनसी कंडीशन में जाती है लगभग 100 रुपए से 200 रुपए के बीच में। यानी कि ऐसा 1920 का एक चमचमाता सिक्का आपको लगभग 100 रुपए से 200 रुपए के बीच में मिल सकता है। अगला सवाल आया है हमारे एक नन्हे से सब्सक्राइबर गौरक्ष सिनारी जी का, जिनकी उम्र है सिर्फ 11 वर्ष। इनका सवाल है कि इनके पास 25 पैसे का एक 1985 का सिक्का है, जिसके ईयर के नीचे सी मिंट मार्क है। ये जानना चाहते हैं क्या ये सिक्का रेयर है और इसकी आज के समय में क्या कीमत होगी। तो अगर मैं बात करूं 25 पैसे के कॉपर निकल के इस डिजाइन के सिक्कों की, तो ऐसे सिक्के 1972 से लेके 1990 तक जारी किए गए थे, और इनको भारत की चारों मिंटों के साथ साथ एक विदेशी मिंट से भी जारी किया गया था। और वो विदेशी मिंट का सिक्का था 1985 का ओटावा मिंट का ये सी मिंट मार्क वाला क्वाइन। इस सी मिंट मार्क वाले सिक्के को लोग कैलकाटा मिंट का भी समझ लेते हैं। हालांकि कैलकाटा मिंट के सिक्कों का कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है। तो 1985 का ये ओटावा मिंट का सिक्का कॉमन की कैटेगरी में ही आता है। इस सिक्के को आप बहुत ही आसानी से यूएनसी कंडीशन में 5 रुपए का खरीद सकते हैं। यानी कि इस सिक्के की आज के समय में मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ 5 रुपए ही है। तो अगला सवाल है यहाँ पर फैंटम गेमर की तरफ से, ये जानना चाहते हैं 1835 के 1 क्वार्टर आना के सिक्के की प्राइस। तो 1835 के इस 1 क्वार्टर आना के सिक्के की बात मैंने अपनी काफी सारी अलग अलग वीडियोस में की हुई है। हालांकि फिर भी मैं एक बार बता दूं कि ये
1 क्वार्टर आना का 1835 का सिक्का बना होता है कॉपर मेटल का। इस सिक्के में एक रेयर वैरायटी देखने को मिलती है जिसको मैंने अपनी इस वाली वीडियो में कवर किया हुआ है। अगर आप लोग उस कीमती सिक्के की जानकारी चाहते हैं तो आप लोग मेरी ये वाली वीडियो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जो 1835 के नॉर्मल वैरायटी वाले सिक्के हैं, ये सिक्के सिर्फ यूएनसी कंडीशन में ही रेयर हैं, यानी कि घिसी पिटी कंडीशन में तो इस सिक्के की कीमत तकरीबन 50 रुपए से लेके 250 रुपए के बीच में ही चलती है। लेकिन अगर सिक्का हो बिल्कुल नए जैसा यानी कि ओरिजिनल लस्टर के साथ, तो ऐसा सिक्का आप लोगों को लगभग 2000 रुपए से लेके 5000 रुपए तक भी मिल सकता है, क्योंकि कॉपर से बने होने की वजह से ये इतने लंबे समय तक चमक के साथ नहीं रह पाते हैं। तो अगर आपके किसी दादा या परदादा ने इनको अच्छी कंडीशन में बनाकर अभी तक आप लोगों के सामने रखा हुआ होगा, तो यूएनसी कंडीशन में ही इसकी आप लोगों को अच्छी कीमत मिल पाएगी। अगला सवाल है आदित्य राज जी का। ये लिखते हैं, सर मेरे पास 1998 का स्टार मार्क वाला रिडिड एच का 5 रुपए का क्वाइन है, इसकी क्या वैल्यू हो सकती है? तो 5 रुपए के ऐसे डेफिनेटिव सीरीज के 1992 से लेके 2004 तक के सिक्कों में मेनली सिक्योरिटी एज के साथ साथ रेडिड एज और स्मूथ एज वाले सिक्के भी देखने को मिल जाते हैं। तो इन सिक्कों में अगर हम बात करें 1998 के स्टार मिंट मार्क यानी कि हैदराबाद मिंट के सिक्कों की, तो ये सिक्के देखने को मिलते हैं तीनों तरह के एज में, जहां पर सिक्योरिटी एज वाले सिक्के तो कॉमन की कैटेगरी में ही आते हैं, यानी कि ये सिक्का आपको यूएनसी कंडीशन में ही सिर्फ 10 रुपए के आसपास दिलवा सकता है। हालांकि रेडिड एज और स्मूथ एज वाले सिक्के थोड़े से कम देखने को मिलते हैं। इस वजह से अगर ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में हो तो इसकी कीमत भी आप लोगों को लगभग 200 रुपए के ऊपर मिल सकती है। वहीं अगर सिक्के की कंडीशन नॉर्मल ही हो तो उसकी कीमत लगभग 10 रुपए से 20 रुपए के बीच में ही होगी। अगले सवाल में हमसे पूछा गया है 1945 के 1 रुपए के जॉर्ज 6 के सिक्के की कीमत के बारे में। तो यहाँ पर अगर जॉर्ज 6 के 1 रुपए के सिक्कों की बात की जाए तो ये सिक्के देखने को मिलते हैं 1938 से लेके 1945 तक, जिसमें कि 1938 और 1939 के सिक्के आते हैं रेयर और एक्सट्रीमली रेयर की कैटेगरी में, और वो दोनों सिक्के बने होते थे फुल सिल्वर के। वहीं जो 1940 से लेके 1945 तक के 1 रुपए के सिक्के होते थे वो आते थे हाफ सिल्वर के। तो इस हाफ सिल्वर के 1945 के 1 रुपए के सिक्के की अगर हम बात करें तो 1945 में भी इस तरह के सिक्के देखने को मिलते हैं दो अलग अलग मिंटों से। पहली मिंट है यहाँ पर बॉम्बे मिंट, जिसका मिंट मार्क आप लोगों को यहाँ पर एक डॉट देखने को मिलेगा। वहीं इसमें दूसरा सिक्का आता है लाहौर की मिंट का। लाहौर मिंट से बने हुए सिक्कों पर आप लोगों को इस जगह पर एक एल मार्क देखने को मिलता है। तो कीमतों की बात करें तो इसमें बॉम्बे मिंट वाला सिक्का कॉमन की ही कैटेगरी में आता है। ये सिक्का आपको फाइन कंडीशन में लगभग 400 रुपए, वहीं यूएनसी कंडीशन में तकरीबन 550 से 600 रुपए तक दिलवा सकता है। वहीं अगर लाहौर मिंट के सिक्के की बात करें तो वो थोड़ा सा कीमती माना जाता है, जहां पर उस सिक्के की कीमत तकरीबन 500 रुपए से 700 रुपए के बीच में होती है फाइन से लेके यूएनसी कंडीशन में। अगला सवाल है कलेक्शन गेमिंग की तरफ से। ये लिखते हैं कि इनके पास 10 पैसे का एक 1957 का क्वाइन है। ये इस सिक्के की कीमत के बारे में जानना चाहते हैं। तो इस तरह के 10 पैसे के सिक्कों की शुरुआत ही होती है 1957 से। 1957 के इस 10 पैसे के सिक्के का वजन होता है 5 ग्राम और ये बना होता है कॉपर निकल की धातु से। 1957 में इस सिक्के को कैलकाटा और बॉम्बे दोनों ही मिंटों से जारी किया गया था, जहां पर अगर ऐसे फाइन या फिर घिसे पिटे सिक्कों की बात करें तो उनकी कीमत सिर्फ 5 रुपए से 10 रुपए ही होती है। हालांकि यूएनसी कंडीशन होने पर इसकी कीमत आपको 30 रुपए से 50 रुपए तक मिल सकती है। अगला सवाल है लोकेश कुमार जी का। ये लिखते हैं, सर मेरे पास 1 पाइस का 1944 का कैलकाटा मिंट का होल वाला क्वाइन है। सिक्के की जो कंडीशन है वो है फाइन और ये जानना चाहते हैं इसकी क्या करंट प्राइस चल रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें होल वाले इस तरह के 1 पाइस के सिक्कों की, तो ये सिक्के हैं ब्रिटिश इंडिया काल में जारी हुए भारत के कुछ आखिरी सिक्के। ये सिक्के किंग जॉर्ज 6 के समय में 1943 से लेके 1947 के बीच में सिर्फ 4 वर्षों के लिए ही जारी किए गए थे। इन सिक्कों पर मैंने लगभग 5 साल पहले एक वीडियो बनाई थी जिनमें मैंने सारे ही सिक्कों की अलग अलग जानकारी आप लोगों को दी थी। हालांकि यहाँ पर अगर हम बात करें सिर्फ 1944 के इस तरह के सिक्कों की,
तो 1944 में इस तरह के सिक्कों में 3 अलग अलग मिनटों के सिक्के देखने को मिलते हैं और इनमें सबसे कीमती जो सिक्का माना जाता है वो है 1944 का कैलकटा मिंट का क्वाइन। ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में काफी ज्यादा मुश्किल से ही देखने को मिलता है और यूएनसी कंडीशन में इसकी कीमत तकरीबन 1000 रुपए तक जा सकती है। वहीं अगर ये सिक्का हो सिर्फ फाइन या फिर यूज्ड कंडीशन का तो उस कंडीशन में इसकी कीमत सिर्फ 100 रुपए से लेके 200 रुपए के आसपास ही मानी जाएगी। अगला सवाल है यहाँ पर रोहित प्रभु जी का। ये लिखते हैं कि मेरे पास बहुत सारे रेयर कॉइन्स हैं, क्या आप उनके प्राइस बता सकते हैं और आपको पिक्चर्स कहाँ पर भेजूं? तो ये सेम सवाल आप लोगों में से काफी सारे लोग मुझसे हर वीडियो में पूछते हैं कि हम आपको अपने सिक्कों की पिक्चर्स कहाँ पर भेजें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अपने सिक्के और नोटों की पिक्चर्स मुझे भेज सकते हैं मेरी इन 2 ईमेल आईडीज पर। इसके साथ ही आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, जहां पर आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज करके भी पिक्चर्स के साथ अपने सवाल पूछ सकते हैं। हालांकि इंस्टाग्राम पर आप लोगों को इतने ज्यादा मैसेज और सवाल आ जाते हैं कि सभी लोगों के मैसेज पढ़ पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हालांकि फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं आप सभी लोगों को जवाब देने की। इसके अलावा हमारा एक फेसबुक पेज भी है, लेकिन वहां पर मैं एक्टिव नहीं रहता हूं, इसलिए आप लोग वहां पर मुझे मैसेज मत करें। और अगर आपको कोई फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर मेरी पिक्चर्स लगा के या फिर मेरी किसी वीडियो का पार्ट कट करके उसमें अपना नंबर दे के रखा हो तो ऐसे किसी नंबर पे भी आप लोग किसी से भी संपर्क ना करें, क्योंकि वो सभी लोग हैं फ्रॉड लोग जो कि आप लोगों को मेरे नाम पर ठगने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इस तरह के किसी भी फ्रॉड में ना फंसें और किसी को भी सिक्के या फिर नोटों को बिकवाने के नाम पर एक भी पैसा मत दें, क्योंकि सिक्के या नोटों को बिकवाने या फिर बेचने का कोई भी अलग से खर्चा नहीं लगता है। तो यहाँ पर अगला सवाल है विक्रम शॉ जी की तरफ से। ये लिखते हैं कि मेरे पास 500 रुपए का नोट है जिसका सीरियल नंबर है 6x1। ये जानना चाहते हैं इस नोट की मार्केट वैल्यू। तो अगर मैं बात करूं 500 रुपए के नए नोटों में इस तरह के फैंसी सीरियल नंबर के नोटों की, तो इसमें आने वाले ऑल 1 से लेके ऑल 9 वाले नोटों की जो कीमत है वो यूएनसी कंडीशन में होती है लगभग 200 से 300 रुपए एक्स्ट्रा। यानी कि 500 रुपए वाले इस तरह के नोट के आप लोगों को मिल सकते हैं लगभग 800 रुपए तक। और इतने ज्यादा रेयर और फैंसी नंबर होने के बावजूद भी ये जो कीमतें इतनी ज्यादा कम है वो इसीलिए है क्योंकि ये नोट है बिल्कुल नए। यानी कि इस तरह के और नए नोट भी अभी भी बाजार में आ रहे हैं और ये जो कीमतें हैं वो सिर्फ तभी ऊपर जाती हैं जब नोट और ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल ना हो रहे हों। तो अगर यही ऑल 1 वाला सीरियल नंबर किसी पुराने इशू के नोट में आपको मिल जाता हो तब उसकी कीमत बहुत ज्यादा ऊपर जा सकती है। जैसे कि अगर इसी तरह का नंबर हो इस तरह के 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले नोट में तो उसकी कीमत होगी तकरीबन 2000 से 5000 रुपए के बीच में। इसी तरह से पुराने नोटों में फैंसी सीरियल नंबर वाले नोटों की कीमतें ज्यादा होती हैं। तो यहाँ पर बिस्वरंजन बिस्वाल जी ने हमें एक ही कमेंट में 2 अलग अलग सवाल पूछ लिए हैं। हालांकि मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने कमेंट में सिर्फ एक ही सवाल किया करें ताकि आप लोगों में से ज्यादा लोगों के अलग अलग सवाल हम शामिल कर सकें। फिर भी मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ इन दोनों ही सवालों के जवाब एक ही वीडियो में देने की। तो पहला सवाल है यहाँ पर 5 रुपए के चाणक्य वाले कॉइन से रिलेटेड। तो ये जानना चाहते हैं इनकम टैक्स की थीम पर जारी हुए इस 5 रुपए के सिक्के की वैल्यू। वहीं दूसरे सवाल में ये जानना चाहते हैं 1 रुपए के 1991 के नोएडा मिंट के सिक्के की वैल्यू। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 रुपए के चाणक्य वाले यानी कि इनकम टैक्स की थीम के इस सिक्के की। ये सिक्का 2010 में भारत की चारों ही मिंटों से जारी किया गया था। 5 रुपए के इस थीम के सिक्के में कोई भी मिंट के सिक्के रेयर या फिर स्केर्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, यानी कि इस तरह के सभी सिक्के हैं कॉमन सिक्के। कीमत की बात करें तो ये सिक्के सिर्फ यूएनसी कंडीशन में ही बिक सकते हैं और डीलर्स के द्वारा इनको लगभग 20 से 30 रुपए के बीच में यूएनसी कंडीशन में बेचा जाता है। और घिसे पिटे या फिर यूज्ड सिक्कों की कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू आप लोगों को नहीं मिलेगी। इसी के साथ यहाँ पर बात करें दूसरे सवाल की यानी कि 1 रुपए के 1991 के नोएडा मिंट के सिक्के की, तो ये सिक्का है 1 रुपए के सिक्कों में आने वाला एक एक्सट्रीमली रेयर सिक्का। कीमत की बात करें तो फाइन कंडीशन में ही इस सिक्के की कीमत शुरू होती है लगभग 15,000 रुपए से। वहीं एक्स्ट्रा फाइन से लेके यूएनसी कंडीशन में कीमत जाती है लगभग 30,000 से 50,000 रुपए की रेंज में। और इस सिक्के की एक खास पहचान ये होती है कि इसमें
आते हैं सिर्फ सिक्योरिटी एज। अगला सवाल है यहाँ पर गोपी बनिया जी का, ये जानना चाहते हैं 1947 के 25 पैसे की क्या वैल्यू होगी। तो अगर हम यहाँ पर बात करें 1947 के 25 पैसे यानी कि क्वार्टर रुपी के सिक्के की, तो पाव आना या फिर क्वार्टर रुपी के इस तरह के जॉर्ज 6 के जो सिक्के थे वो सिक्के सिर्फ 1946 और 1947 में सिर्फ बॉम्बे मिंट से ही जारी किए गए थे। रेयरिटी की बात करें तो ये दोनों ही ईयर्स के सिक्के कॉमन की कैटेगरी में ही आते हैं। यूज्ड यानी कि घिसी पिटी कंडीशन में इनकी कीमत सिर्फ 5 रुपए से 10 रुपए के बीच में ही होती है। लेकिन यही सिक्के अगर आपको यूएनसी या फिर जेम यूएनसी कंडीशन में मिल जाएं, जेम यूएनसी कंडीशन के सिक्के वो सिक्के होते हैं जिन पर ओरिजिनल लस्टर यानी कि वो सिक्का अभी भी बिल्कुल वैसा ही हो जैसा वो जब मिंट हुआ था तब था। तो इस तरह की कंडीशन होने पर ही आपको इसकी कीमत तकरीबन 100 रुपए से 200 रुपए के बीच में भी मिल सकती है। तो यहाँ पर मनीष कुमार जानना चाहते हैं 100 रुपए के हीराकुंड डैम यानी कि व्हाइट पट्टी वाले नोटों की कीमत। तो इन नोटों के बारे में मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे शॉर्ट और लॉन्ग वीडियोस बना रखी हैं। हालांकि फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि इस तरह के नोटों में सिर्फ 4 ही गवर्नर के नोट आते हैं, जिसमें है एस जगन्नाथन, के आर पुरी, एम नरसिंघम और IG पटेल। कीमत की बात करें तो इन चारों ही गवर्नर के सिग्नेचर वाले नोटों की कीमतों में कोई खास फर्क नहीं है। और यूएनसी कंडीशन के ऐसे एक नोट की कीमत आज के समय में चल रही है लगभग 800 रुपए से 1000 रुपए के बीच में। यानी कि अगर इन चारों गवर्नर्स के सिग्नेचर वाले नोटों का एक सेट आप लोगों को खरीदना हो तो इसके लिए आपको लगभग 3000 से 4000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं यूएनसी कंडीशन के लिए। हालांकि यूज्ड कंडीशन में ये नोट इतने ज्यादा रेयर नहीं होते हैं और यूज्ड कंडीशन में इनकी कीमतें शुरू होती हैं लगभग 110 रुपए से, जो कि एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन तक तकरीबन 500 रुपए पर नोट तक जा सकती हैं। तो आप लोग भी ध्यान रखें कि इस तरह के नोटों या फिर सिक्कों की कीमतें सिर्फ कंडीशन के ऊपर ही तय की जाती हैं। अगला सवाल है यहाँ पर राम भरोसे जी का, ये पूछते हैं कि बिना फीस के पुराने सिक्के क्यों नहीं बिकते। तो पता नहीं इनको किस फ्रॉड ने ये जानकारी दे दी है कि सिक्के और नोटों को बिकवाने के नाम पर पैसे देने होते हैं। हमारे इस चैनल पर मैंने आपको लगभग हर वीडियो में ये जानकारी दी है कि सिक्के और नोटों को बिकवाने के नाम पर आपको किसी को भी एक भी पैसा नहीं देना है। और अगर आपसे कोई भी किसी भी प्रकार का सिक्के बिकवाने के नाम पर पैसा मांग रहा है तो वो इंसान 100% एक फ्रॉड है और आप लोगों को ऐसे किसी भी फ्रॉड इंसान के झांसे में नहीं आना है। अगर आपके पास कोई भी रेयर सिक्का या फिर कोई भी रेयर नोट हो तो उसको आप लोग अपने नजदीकी शहर में लगने वाली किसी कॉइन एग्जीबिशन में जाकर बेच सकते हैं। पूरे साल में होने वाली अलग अलग कॉइन एग्जीबिशंस की जानकारी मैंने आप लोगों को अपनी इस वाली वीडियो में पहले से ही दे रखी है, जिसका लिंक भी मैं आप लोगों को दे दूंगा ऊपर आई बटन में। इस वीडियो को देखकर आप लोग सिक्के और नोटों को बेचने और खरीदने का पूरा प्रोसेस समझ सकते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है अमान खान जी का, जो कि जानना चाहते हैं 1 रुपए के क्विट इंडिया मूवमेंट गोल्डन जुबली के मुंबई मिंट के सिक्के की वैल्यू। तो 1 रुपए का ये सिक्का जिस पर आप लोगों को क्विट इंडिया मूवमेंट लिखा हुआ देखने को मिलता है, ये सिक्का 1992 में भारत की 3 अलग अलग मिंटों से जारी किया गया था। इसमें थी बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद की मिंटें। कीमतों की बात करें तो इसमें बॉम्बे मिंट के सिक्के की यूएनसी कंडीशन में कीमत तकरीबन 100 रुपए, कैलकाटा मिंट के सिक्के की यूएनसी कंडीशन में कीमत तकरीबन 200 रुपए, वहीं हैदराबाद मिंट के सिक्के की यूएनसी कंडीशन में कीमत तकरीबन 300 या फिर उसके भी थोड़ी ऊपर जा सकती है। हालांकि यहाँ पर बात करें यूज्ड कंडीशन के इस तरह के तीनों ही मिंटों के सिक्कों की तो वो कीमतें सिर्फ 5 रुपए से लेके 20 रुपए के बीच में ही होती हैं और सिर्फ अच्छी कंडीशन में इसकी कीमत तकरीबन 100 रुपए या फिर उसके ऊपर जा सकती हैं। अगला सवाल है यहाँ पर PR सिंह जी की तरफ से, ये लिखते हैं मैंने अभी कुछ दिनों पहले बैंक से 2 रुपए के सिक्कों के 2 पैकेट लिए हैं, जिसमें से एक पैकेट के एक सिक्के में दोनों तरफ कुछ भी प्रिंट नहीं है, यानी कि वो सिक्का है बिल्कुल ही ब्लैंक। ये जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा सिक्का भी कुछ कीमत रखता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास इस तरह के सिक्कों के कोई पूरे पैकेट हो और उसके अंदर अगर आपको कोई एरर सिक्का दिख जाए तो आपको उस पैकेट को फाड़ना या फिर खोलना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब तक वो सिक्का पैकेट के अंदर रहेगा तो वो एक अकेला सिक्का ही उस पूरे के पूरे पैकेट को एक रेयर पैकेट बना देगा। तो यहाँ पर इन्होंने जिस 2 रुपए के सिक्के के पैकेट की बात की है वो 2 रुपए के सिक्के का पैकेट है 2017 का। हालांकि वैसे तो 2 रुपए के 2017 के सारे ही
सिक्के कॉमन की ही कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उस पैकेट के अंदर एक ब्लैंक या फिर एरर सिक्का होने की वजह से उस पैकेट की कीमत तकरीबन 500 रुपए से 1000 रुपए के बीच में आराम से हो सकती है। और ये कीमतें डिपेंड करती हैं कि उस पैकेट के अंदर किस तरह के एरर वाला सिक्का मौजूद है। जैसे कि इस तरह का पूरा ब्लैंक सिक्का वैसे तो बहुत ज्यादा रेयर नहीं होता है, और अगर इस सिक्के को पैकेट से बाहर निकालकर बेचा जाए तो इसकी कीमत तकरीबन 50 रुपए तक ही होगी। हालांकि एक अकेला एरर कॉइन इस पैकेट की कीमत को लगभग 500 रुपए तक बढ़ा सकता है। तो अगला सवाल यहाँ पर किया है महेंदु खत्री जी ने। ये लिखते हैं कि मेरे पास एक म्यूल कॉइन है रविंद्रनाथ टैगोर जी की थीम का, जिस पर कॉइन का डिनोमिनेशन यानी कि 5 रुपए लिखा ही नहीं होता है। ये जानना चाहते हैं आज के समय में इस सिक्के की कीमत। और इसी सिक्के के बारे में हमसे SK राजू जी ने भी इंस्टाग्राम पर पूछा था कि उनके उस म्यूल सिक्के की क्या कीमत होगी। तो यहाँ पर SK राजू जी ने हमें उस सिक्के की वीडियो भी बनाकर भेजी है, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक तरफ तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का चित्र बना हुआ है, वहीं आप लोगों को इस सिक्के को पलटने पर सिर्फ अशोक स्तंभ का चित्र ही देखने को मिल रहा है। यानी कि इस म्यूल कॉइन में कॉइन का डिनोमिनेशन ही नहीं है। तो कोलकाता मिंट से बना हुआ ये म्यूल सिक्का बना होता है 5 रुपए के रविंद्रनाथ टैगोर वाले सिक्के और 5 रुपए के डेफिनेटिव सीरीज के इस सिक्के की डाई से। तो इसी तरह के 5 रुपए के कुल 3 सिक्के देखने को मिलते हैं, जिनमें भी कॉइन का डिनोमिनेशन नहीं लिखा होता है। और इन तीनों सिक्कों पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हुई है, आप चाहें तो वो वीडियो भी ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। हालांकि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिर्फ रविंद्रनाथ टैगोर जी के इस म्यूल कॉइन की। तो आज से लगभग 2 साल पहले तक इस म्यूल सिक्के की यूएनसी कंडीशन में कीमत तकरीबन 4000 रुपए तक जाती थी। हालांकि आज के समय में ये कीमतें और भी ज्यादा ऊपर जा चुकी हैं, और अगर आप इस सिक्के को यूएनसी कंडीशन में खरीदने की कोशिश करेंगे तो उसकी कीमत तकरीबन आपको 8000 से 10,000 रुपए तक भी चुकानी पड़ सकती है। और यहाँ पर SK राजू जी का जो कॉइन है वो है फाइन टू वेरी फाइन कंडीशन का। इस कंडीशन में भी इस सिक्के की कीमत तकरीबन 3000 रुपए से 5000 रुपए के बीच में होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों के भी काफी सारे सवालों को मैंने कवर कर लिया होगा। लेकिन अगर आपको आपके सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है तो आप भी अपने उस सवाल को कमेंट बॉक्स में अच्छी तरह से लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के सभी सवालों को अपनी अगली Q&A वीडियो में शामिल करने की। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी के बटन को भी ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लें। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, और आप सभी लोगों का इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।